हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट पार्ट 7। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं पार्ट 1 to 6 देख लें ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स बेटर क्लियर हो जाएं। तो लेट्स बिगिन। तो देखते हैं सबसे पहले कि आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, और साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स में दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपका रिलायबल डिजिट, दूसरी होती है आपकी अनसर्टेन डिजिट। अभी क्या होता है, देखिए एग्जांपल के लिए मैंने लिया 1.62। तो जो 1 और 6 तो हैं, ये तो हैं आपकी रिलायबल डिजिट, और ये लास्ट डिजिट जो है ये आपकी है अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, तो जब आप रिलायबल डिजिट और अनसर्टेन डिजिट को जोड़ेंगे, मिलाएंगे, तो क्या बनती है आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, हमेशा जो लास्ट डिजिट होती है वही अनसर्टेन होती है। ठीक है, तो इस केस में रिलायबल डिजिट हो गई हमारी 1 और 6, और अनसर्टेन डिजिट हो गई हमारी 2, और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हो गई टोटल, 3। इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, दो फिगर यहाँ पे 2 हैं टोटल, यहाँ पे 1 है, तो कितना हो गया नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 3। ठीक है, एक एक और एग्जांपल से लेते हैं, जैसे कि 287.5। अब इसमें रिलायबल डिजिट्स कितनी है, ये वाली, ये तीनों रिलायबल हैं। सिंपल फंडा है, जो लास्ट डिजिट है वो अनसर्टेन होती है। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है, अनसर्टेन है। इसको अनसर्टेन डिजिट को जब हटा देंगे तो बची हुई डिजिट्स क्या हो जाएंगी, रिलायबल हो जाएंगी। ठीक है, तो रिलायबल डिजिट्स कितनी है मेरे पास, 3 है, ये 3। अनसर्टेन कितनी है, 1 है, तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हो गई, 4। ठीक है, समझ में आ गया, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 3 रिलायबल हैं, 1 अनसर्टेन है। हमेशा लास्ट वाली जो डिजिट होती है वो अनसर्टेन होती है। ठीक है, इसको लास्ट वाली डिजिट के अलावा जो डिजिट्स हैं वो रिलायबल हैं। टोटल जब करेंगे तो सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएगा, सिंपल है। अब कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास, कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड, डिजिट या फिगर एक ही बात है। तो अब देखते हैं क्या ये रूल्स हैं। पहला, चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डोंट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्या मतलब है इसका, एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक नंबर है 2.3087 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब इसकी अगर मैं यूनिट चेंज कर दूं तो ये बन जाएगा मेरा 0.02308 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, ये है सिग्निफिकेंट डिजिट 4। ये अभी मैं बाद में समझाऊंगा कि ये कैसे कैलकुलेट हो रही है, ये आगे वाले रूल्स में देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। अभी के लिए मान लीजिए कि जब ये मीटर में आया तो भी यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, और इसकी यूनिट चेंज करते हैं 23.08 mm। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, अब भी 4 है। तो आप देख रहे हैं मैं यूनिट चेंज कर रहा हूँ बट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स सेम है, तीनों केस में 4 ही हैं। तो ये क्या है हमारा रूल नंबर 1, यूनिट चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होती हैं। अब सेकंड पॉइंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि एक डिजिट है 1.62, तो अब ये तीनों क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जीरो नहीं है, तो ये तीनों क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गई टोटल, 3। ठीक है, तो सिंपल है रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर 3 में क्या है, ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब है, एग्जांपल देखिए। इस केस में जीरो कहाँ पे है हमारा, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो कहाँ है,
नॉन जीरो के बीच में है ना, 3 और 8 के बीच में है, तो इस केस में ये जीरो काउंट होगा। ठीक है, ये भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेट्स कितनी हो गई, 4। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर जीरो नंबर्स के बीच में है, ठीक है, तो क्या होगा, जीरो काउंट होगा सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो इसलिए इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गई, 4 हो गई। ये हो गया रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या है, इफ नंबर इज लेस देन 1 then the zero on right of decimal point but to the left of first non-zero digit are not significant। अब इसका क्या मतलब है, ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। 0.0022308, ठीक है। इस केस में हमेशा याद रखिए, जब भी पॉइंट से पहले जीरो है ये तो काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। अब अगर डेसिमल के बाद स्टार्टिंग में ही जीरो हैं, ठीक है, तो ये भी काउंट नहीं होंगे। ठीक है, कहाँ तक काउंट नहीं होंगे, जब तक ये नंबर कहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डेसिमल के बाद। ठीक है, तो डेसिमल के बाद और जो पहला नंबर है उसके बीच में जितने भी जीरोज हैं ये काउंट नहीं होते। यही मतलब है फोर्थ पॉइंट का, जो फोर्थ पॉइंट है आपका, इसका यही मतलब है। डेसिमल से पहले का जीरो तो काउंट ही नहीं होगा, डेसिमल के बाद के जो जीरोज हैं, डेसिमल से लेके और जो पहला नंबर है उसके बीच के जो जीरोज हैं ये काउंट नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, अब आ गया पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जांपल लेते हैं, 12300 सेंटीमीटर। इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास कितनी है, सिर्फ 3 है। क्यों, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, ये तीनों ही हैं सिग्निफिकेंट डिजिट, ये काउंट नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं लगा है। लेकिन अगर इसी में मैं डेसिमल लगा दूं, यहां डेसिमल लगा देता हूं मान लो अगर, तो अब इस केस में ये जीरो काउंट हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे 5। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर डेसिमल नहीं है, मतलब सिंपल है अगर, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, 3 है। बट अगर मैं यहाँ डेसिमल लगा दूं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो जाएंगी मेरे पास, 5। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं यहाँ लगा दूं चाहे मैं यहाँ लगा दूं। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट मेरे पास 5 हो जाएंगी, क्योंकि डेसिमल लग गया तो ये जीरो काउंट होंगे। कौन से जीरो, जो एंड में आ रहे हैं। ठीक है, कौन से जीरो, जो एंड में आ रहे हैं नंबर के, डेसिमल लगते ही वो जीरो काउंट हो जाते हैं। यही हमारा पॉइंट नंबर 6 है, द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ये देखिए, ये है और आपका है, ये थोड़ा सा टफ है। अभी देखिए, इस केस में कितना है, ट्रेलिंग मतलब एंड के जीरो देखने हमें, एंडिंग जीरो है, पॉइंट लगा है तो काउंट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गई, 4। अब इस केस में देखिए, इस केस में ये तो काउंट होगा नहीं। ठीक है, ये कौन सा रूल है, रूल नंबर 4 है। ठीक है, रूल नंबर 4 याद है ना, तो ये काउंट नहीं होगा। और डेसिमल के एकदम बाद जीरो है, डेसिमल से लेके जो पहला नंबर है, याद होगा आपको, रूल नंबर 4 पर ध्यान दीजिएगा, डेसिमल से लेके जो पहला नंबर है उसके बीच के जीरो काउंट नहीं होते, लेकिन जो एंड के जीरो हैं ये काउंट हो जाएंगे। डेसिमल के केस में जीरो कौन से काउंट होंगे, जो एंडिंग वाले होंगे, ये वाला जीरो नहीं काउंट होगा एज पर रूल नंबर 4। ठीक है, तो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गई, 4। ये चारों काउंट हो रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं एम्बिग्यूटीज इन रूल पे। एम्बिग्यूटीज क्या है रूल में, एम्बिग्यूटीज का मतलब होता है थोड़ी सी, एक तरीके समझ लीजिए पैराडॉक्स है। इजी वे में बोलूं तो एक तरह का कंट्रोवर्सी समझ लीजिए आप, थोड़ा सा गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या हुई है रूल्स में, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको 4.700 मीटर। अब इसकी अगर मैं यूनिट्स कन्वर्ट करूं तो मेरे पास यूनिट्स आती हैं इसकी, अगर मैं इसको अलग अलग यूनिट में लिखूं तो ये ऐसे हो जाएगा, 470.0 सेंटीमीटर। इसी को मैं किलोमीटर में लिखूंगा तो हो जाएगा 4, ये मिलीमीटर में, तो ये हो गया। अब किलोमीटर में लिखूंगा ऐसे तो ठीक है,
इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेट कितनी है? 4। इस केस में कितनी है? 4। इस केस में कितनी है? 2। इस केस में कितनी है? 4। तो अब देखिए हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जब यूनिट चेंज होती है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेट क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। बट यहाँ पे गड़बड़ आ रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेट क्या है? सेम नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेट 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। बट यहाँ पे चेंज आ गया है, यूनिट चेंज करते ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेट में चेंज आ गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पीछे वाली स्लाइड में रूल्स में पढ़ा है यूनिट चेंज होने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेट को में चेंज नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे चेंज आ रहा है, तो ये क्या हो गया? एम्बिग्यूटी आ गई। क्या आ गया? ये एम्बिग्यूटी है। अब इसे मैं कैसे ठीक करूंगा? इसे ठीक करने के लिए हमने बनाया है साइंटिफिक नोटेशन। अब देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या है, कैसे ठीक कर सकता है। साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं a2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ b। तो गाइज अभी हम देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और इसका क्या यहाँ पे यूज़ है। देखिए साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी भी नंबर को डेजिग्नेट करते हैं a इंटू 10 टू दी पावर ऑफ b के फॉर्म में। किस फॉर्म में? a इंटू 10 टू दी पावर b के फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि अगर हम पास वाली स्लाइड का ही एग्जांपल लें तो 4.700 मीटर को हम अलग अलग जब यूनिट्स में डेजिग्नेट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी मैं यूनिट अगर चेंज करूं तो ये बनता है 4.77 10 टू दी पावर ऑफ 2 सेंटीमीटर। मैं यूनिट्स चेंज कर रहा हूं इस नंबर की। 10 टू दी पावर 3 mm। अगर मैं इसे किलोमीटर में करूंगा तो हो जाएगा 10 टू दी पावर -3 किलोमीटर। मैंने क्या किया? सेम नंबर की यूनिट को चेंज कर दिया। ठीक है, सेम नंबर की यूनिट्स को चेंज कर दिया। इन चारों को मैंने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया a इंटू 10 टू दी पावर b के फॉर्म में। अब मुझे कैलकुलेट करनी है सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है। ठीक है, तो इस केस में मैं सिग्निफिकेंट डिजिट जब कैलकुलेट करता हूँ साइंटिफिक नोटेशन के केस में, तो मैं 10 की जो पावर्स हैं इन्हें काउंट नहीं करूँगा। ठीक है, 10 की पावर्स को मैं काउंट नहीं करूँगा, मैं खाली इस नंबर के बेसिस पे सिग्निफिकेंट डिजिट कैलकुलेट करूँगा। तो अब इस केस में सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी बनती हैं? 4। इस केस में 4, इस केस में 4, इस केस में 4। तो चारों केस में मेरी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी आ रही हैं? 4 आ रही हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे यूनिट्स क्या हैं? डिफरेंट हैं, लेकिन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है? सेम है। तो पास्ट स्लाइड की एम्बिग्यूटी यहाँ पे मेरी क्या हो गई? रिजॉल्व हो गई। ठीक है, रिजॉल्व कैसे हुई एम्बिग्यूटी? पास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि जब मैं यूनिट को चेंज करता था तो मेरी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो रही थी? सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी, जो कि नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने साइंटिफिक नोटेशन में इसको एक्सप्रेस किया नंबर को। साइंटिफिक नोटेशन के केस में क्या हो रहा है? जब मैंने इसे साइंटिफिक नोटेशन के केस में क्या हो रहा है? साइंटिफिक नोटेशन के केस में यूनिट तो चेंज हो गई, बट जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो सेम रह गई। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट चेंज हो गई है, बट जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो चारों केस में सेम है। तो इससे मेरी एम्बिग्यूटी रिजॉल्व हो गई। तो ये था हमारा साइंटिफिक नोटेशन। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हिट करें लाइक बटन पे, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको एक ईजी फॉर्म में इंफॉर्मेशन और राइट नॉलेज पहुंच सके। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।